बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सरसों राया कैनोला की फसल किस वक्त कटाई की जाए, ये एक बहुत ही अहम सवाल होता है हमारे काश्तकार भाइयों की तरफ से। क्योंकि कैनोला सरसों राया की फसल अगर आप इसे जल्दी इसकी कटाई कर लेते हैं तो इसके अंदर जो दाना होगा, अगर वो हरे रंग का दाना है तो वो दाना खराब हो जाएगा, पैदावार आपकी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। इसी तरह से अगर आप इसकी देर से कटाई करते हैं, यानी कि सारी की सारी फलियां अगर खुश्क हो जाएं, उस वक्त जब आप इसकी कटाई करोगे तो जैसे ही कटाई करोगे उसी वक्त जो है उसके दाने जो है सारे के सारे झड़ जाएंगे, पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। तो काश वो सरसों राया कैनोला की जो फसल है, इसकी बिल्कुल सही वक्त पे कटाई करना बहुत ज़रूरी है। सरसों राया कैनोला की फसल 120 से 140 दिन की फसल है। इस खेत की किस वक्त इस फसल की कटाई करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशो इस वक्त जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, ये सरसों राया का खेत है और इसके अंदर जो है वो कटाई तकरीबन जो है वो फसल कटाई के काबिल हो गई है। लेकिन हमने इसे चेक करना है। अगर आप इसके ये वाली अगर आप फसल देखते हैं, अगर आप इन पौधों को देखें जो कि साइडों पे हैं, तो ये सारी की सारी फलियां जो हैं वो सब्ज़ हैं, यानी ये कटाई के काबिल नहीं है। आमतौर पे सरसों राय की जो फसल होती है, ये एक वक्त में कटाई के काबिल नहीं होती, मुख्तलिफ वक्त औकात के अंदर पक रही होती है। कुछ पौधे इसके जल्दी पक जाते हैं, कुछ पौधे देर से पकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जहाँ ज़मीन ज़रखेज़ होगी, जिस तरफ जहाँ पानी अच्छा ज़्यादा लगेगा, वहाँ पौधे थोड़ा 8-10 दिन देर से पकने के काबिल होते हैं। उनकी कटाई भी फिर देर से ही करनी चाहिए। और जो पौधे कमज़ोर जगह पे खड़े होंगे या जिस जगह पे पानी कम लगेगा या अगर खेत के अंदर नमकियात हैं, तो वहाँ फसल जो है वो जल्दी पक के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं खेत के अंदर के दरमियान वाले जो पौधे हैं, उनका रंग बदल चुका है फलियों का, जबकि ये साइडों वाले जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी फलियां आपको सब्ज़ नज़र आ रही होंगी। तो काशो ये जितनी भी साइड है सारी की सारी, जब आप कटाई करने लगें तो इस साइड को आपने कटाई इस वक्त बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फलियां हरी हैं। अगर इन्हें आप कटाई कर लोगे तो ये सारे के सारे पौधे जो है आपके ये ज़ाया चले जाएंगे। काशवी अब आपने चेक किस तरह से करना है, जब आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, अंदर वाले पौधों को अगर हम जाके चेक करें तो इसके अंदर ये जो पौधे हैं, इनका रंग जो है फलियों का बदल चुका है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि सरसों राया की जब 70 से 80% फलियों का रंग बदल जाए तो उस वक्त कटाई कर लेनी चाहिए। तो ये रंग जो है तकरीबन 70-80% फलियों का रंग बदल चुका है इस पौधे के अंदर। लेकिन क्या ये इस तरह से कटाई के काबिल है या नहीं, इसे मज़ीद चेक करना पड़ेगा। सिर्फ फलियों का रंग बदलने के ऊपर हमने इसकी कटाई नहीं करनी, बल्कि इसकी फली चेक करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक फली दरमियान से जो है उसे चेक करेंगे। ये फली हमने जब चेक की है तो इसका रंग जो है आप देख सकते हैं, सब्ज़ रंग नहीं है बल्कि इसका रंग बदल चुका है, भूरा रंग हो गया इसका और यहाँ से कुछ पीला रंग हो गया इसका। जब हम इसे तोड़ के देखेंगे, इसे आपने क्या करना है कि उसके बाद इसे तोड़ के देखना है और इसके अंदर दानों का रंग देखना है आपने। जब फली को हमने अंदर से देखा तो दाने अभी तक सब्ज़ हैं। तो काशो ये टाइम नहीं है इसकी कटाई का। हमने इस वक्त इस फसल को कटाई नहीं करनी, क्योंकि सब्ज़ दानों की अगर आप कटाई कर लोगे तो पैदावार आपकी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। आपने क्या करना है कि इसे अभी कुछ टाइम देना है। हालांकि ये पौधे जो हैं तकरीबन सारे के सारे 70-80% जो हैं वो रंग बदल चुके हैं। हरे पौधे नहीं हैं इसके अंदर, हरी फलियां नहीं है, फलियों का रंग भी बदल गया है। लेकिन आपने दानों को भी देखना है। दानों का जब रंग बदल जाए, यानी दाने जब पीले हो जाएं, भूरे हो जाएं या काले हो जाएं, उस वक्त आपने कटाई करनी है। तो इस खेत के अंदर अभी इसे कम से कम 8 दिन लगेंगे कटाई करने का। भी 8 दिन के बाद होगा। इस वक्त आपने इस फसल की कटाई नहीं करनी। जबकि आप पीछे आप पौधे देख सकते हैं, तकरीबन आपको पौधों का, फलियों का रंग जो है वो बदल चुका है। फलियां भूरी हो चुकी हैं, जामनी हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये काबिल नहीं हुई कटाई के। काशु, अब आपने अपनी फसल की कटाई किस वक्त करनी है, अगर ये आपको बताया जाए तो देखें, जिस वक्त आप दरमियान से आपने फली लेनी है, दरमियान से आप एक फली लें जिसका रंग बदल चुका है। इस फली को जब आप तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर से आपको जो दाने हैं उनका रंग बदला हुआ नज़र आना चाहिए। अब ये जो सरसों के दाने हैं, इनका आप अगर रंग देखें तो ये बदल चुका है। इन दानों का रंग बदल चुका है और जब आप इन दानों को थोड़ा सा दबाओगे तो ये सख्त भी होंगे। काशवी इस वक्त जो है इन दानों के अंदर 25% नमी है। जब 25% नमी हो उस वक्त आप अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम फलियां हैं इस खेत के अंदर। जैसे इस पौधे के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ सब्ज़ फलियां भी नज़र आ रही हैं, कुछ फलियां बिल्कुल तैयार हैं लेकिन कुछ फलियां सब्ज़ हैं। यानी 50% फलियों ने अपना रंग बदला है और 50% ने अभी नहीं बदला। तो इस वक्त हमने इस खेत की कटाई नहीं करनी। वही
हिदायत रहेंगी कि आपने इस खेत को अभी 8 से 10 दिन देने हैं, 8 से 10 दिन के बाद आपने इसकी कटाई करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लेबर जो है वो कुछ पौधों की कटाई कर ले और कुछ पौधों को छोड़ दे। जब आप लेबर से कटाई कराने लगोगे तो वो सारे के सारे पौधों की कटाई कर देगी। जो सब्ज़ पौधे होंगे, सब्ज़ फलियों वाले पौधे होंगे, वो हमारी पैदावार का काफ़ी नुकसान कर रहे होंगे, जबकि कुछ पौधे जो इस तरह की फलियों बिल्कुल तैयार होंगी, उनसे हमें पैदावार हासिल हो रही होगी। तो काशो इस तरह से आपने फलियों को देखना है, फलियों का रंग देखना है, उसके बाद फिर दाने का रंग देखना है, फिर दाने को आपने सख्त देखना है कि दाना सख्त हो, उस वक़्त आपने अपनी फसल की कटाई करनी है। काशू 25% नमी वाली जो आप फसल कटाई करोगे, ज़ाहिर है उस वक़्त उसकी थ्रेशिंग नहीं हो सकती। थ्रेशर में आप उसे डाल के उससे दाने नहीं निकाल सकते। आपने क्या करना है कि कटाई करने के बाद इसी खेत के अंदर अपने पौधों को रखना है। तकरीबन 3, 4, 5 दिन तक आप धूप लगवाओगे, ताकि इसके अंदर नमी जो है, इन फलियों के अंदर और दाने के अंदर नमी की मिकदार कम हो जाए। जब नमी की मिकदार 12-15% हो जाएगी, उस वक़्त आप इसे थ्रेशर में डाल के इससे दाने निकालोगे, या दूसरे तरीके से जो है डंडे वगैरह मार के इसके दाने आप अलहदा कर रहे होंगे। तो आपने इसे 3-4 दिन धूप लगवानी है, इधर ही धूप लगवाएँगे। उसके बाद आपने एक बहुत ही अहम एहतियात जो करनी है वो ये करनी है, क्योंकि अक्सर हमारे जो काश्तकार हैं वो गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, उस वक़्त मार्च का महीना चल रहा होता है, धूप भी काफ़ी सख्त पड़ रही होती है। कटाई करने के बाद जब वो थ्रेशर करने के लिए दूसरे खेत में लेके जाते हैं, तो वहाँ ले जाते वक़्त क्या करते हैं, जैसे ही पौधों को उठाते हैं, फलियाँ क्योंकि काफ़ी कड़क हो चुकी होती हैं, दाने काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं, पैदावार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उस वक़्त। तो आपने क्या करना है, 3-4 दिन जब आप धूप लगवा लें इस खेत के अंदर, तो जब आप थ्रेशर करने के लिए दूसरी जगह पे लेकर जाएँ, तो आपने थ्रेशर के पास आपने तरपाल बिछानी है, उसके ऊपर जाके इसे इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने का जो वक़्त होना है, वो आपका वक़्त शाम का नहीं होना चाहिए, दोपहर का नहीं होना चाहिए। वो वक़्त आपका सुबह सादिक का वक़्त हो, यानी कि सुबह अज़ानों के वक़्त, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, या सूरज निकलने से पहले-पहले आपने जो है यहाँ से पौधों को उठा के अपनी थ्रेशर के पास उस तरपाल के ऊपर लेके जाना है, जहाँ से आप इसके दाने अलहदा कर रहे होंगे। अगर आप ये दोपहर के वक़्त करोगे तो पैदावार आपकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप शाम के वक़्त करोगे, उस वक़्त भी पूरे दिन की धूप लगी होती है, फलियाँ काफ़ी कड़क होती हैं, जैसे आप उठाओगे दाने निकल जाएँगे। काशवी सुबह-सुबह करने का मकसद ये है कि जब आप सुबह करते हैं तो पूरी रात की उसके ऊपर शबनम पड़ी होती है। जब आप इसे उठा के लेके जाते हैं तो फलियों के अंदर से दाने नहीं निकलते। वहाँ जाके आप जब इकट्ठी करोगे तरपाल के ऊपर, तो 2-3 घंटे की धूप लगवाने के बाद आप उसे थ्रेशर में से दानों को अलहदा कर लोगे, तो आपका नुकसान कम से कम होगा। तो काशवी ये एहतियात हैं कटाई के अंदर, और उसके बाद कटाई करने के बाद एक और एहतियात जो आपने करनी है, जब आपने इसे स्टोर करना है इन दानों को, तो स्टोर करने के लिए भी दाने के अंदर नमी की जो मिकदार है वो 9-10% होनी चाहिए। यानी ये जब आपने इसे थ्रेशिंग की है, उस वक़्त इसमें 12-15% इसके अंदर नमी है, तो आपने इसे मज़ीद 2-3 दिन तक धूप लगवानी है दानों को। उसके बाद आपने इसे स्टोर करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके और इसके अंदर किसी किस्म के बाद के मसाइल ना आएँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।